This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. यह एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को अंदर तक झंझोर कर रख दिया था। आज से ठीक 9 साल पहले सीना बोरा हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया था। मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी के ऑनर किलिंग का शायद ये पहला मामला था जिसने माँ बेटी के बीच के रिश्तों पर सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। एक माँ ने ही अपनी बेटी का कत्ल करवाकर सबको जंगल में फेंकवा दिया था। सीना बोरा हत्याकांड को 9 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी ये मर्डर राज ही बना हुआ है। 2012 में इस हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की सीबीआई ने भी जांच की, लेकिन यह केस आज भी अनसुलझा है। यह एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जिसका रहस्य आज तक सामने नहीं आया। हत्या की यह गुत्थी इतनी पेचीदी थी कि शुरू में सीना बोरा के शव को इंद्राणी मुखर्जी यानी कि उसकी मां ने अपनी बहन बताया था, लेकिन पुलिस की पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह उसकी बेटी थी। इंद्राणी मुखर्जी ने 2 शादी की थी। सीना बोरा उसके पहले पति की बेटी थी। इस मामले में लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। गुरुवार को सीना बोरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को पत्र लिखकर सभी को चौंका डाला था। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निर्देशक को बताया कि उनकी बेटी जिंदा है और वह इस वक्त कश्मीर में है। सीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में था। करीब 1 दशक पहले मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का यह पहला मामला था जिसने माँ बेटी के संबंधों को तार तार कर दिया था। माँ को अपनी बेटी का कत्ल इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटी जिस लड़के से प्यार करती थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई लगता था। जांच के दौरान एक एक इतने नाटकीय घटनाक्रम सामने आए कि पूरा मामला किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सीना बोरा की हत्या के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या क्यों करवा दी। आइए हम आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि इस प्रोफाइल केस में कब और कैसे क्या हुआ था। 2 मई 2012 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अजली लाश मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे पे लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन सब शत विशत होने से उसकी पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया और शव का अंतिम संस्कार करवा दिया था। 3 साल तक पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं हाथ लग पा रहा था। 2015 में पुलिस को इस बारे में थोड़ी सी सूचना मिली। 21 अगस्त 2015 मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर निकला। पुलिस ने अवैध रूप से पिस्तल रखने के सिलसिले में इसकी गिरफ्तारी की थी। पूछताछ में तो पहले सख्त अनजान बना रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में व्यक्ति ने पुलिस के सामने 2012 में एक हत्याकांड में शामिल होने की बात को स्वीकारा। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया अप्रैल 2012 में एक लड़की की हत्या करने के बाद उसके शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश की और फिर अधजली लाश को दफनाकर वहां से निकल आए थे। मुंबई पुलिस की टीम रायगढ़ पुलिस के साथ इस मामले की जांच में जुट गई। श्याम मनोहर राय की निशानदेही पर जंगल में खुदाई में एक महिला की लाश के कुछ अवशेष मिले थे। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक खोजबीन करती रही, लिहाजा पुलिस ने श्याम मनोहर राय से पूछताछ की। राय ने पुलिस के सामने सच सच बोलना शुरू किया। मनोहर राय ने बताया कि कुछ वक्त पहले वह पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर ही उसने सीना बोरा का गला दबाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में पता भी ना चले, इसलिए लाश को रायगढ़ के जंगल में दफना दिया था
और उसे अधजली हालत में दफना कर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। इसी खुलासे के बाद मुंबई पुलिस सीधे पहुंचे इंद्राणी मुखर्जी के घर। इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई के उसके घर से गिरफ्तार किया। इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे आरोपों से सीधा इनकार करने लगी, बल्कि यह कहती रही कि सीना बोरा उसकी बहन है और वो कई सालों से अमेरिका रह रही है। लेकिन मुंबई पुलिस ने जब श्याम मनोहर राय और उसका सामना कराया तो बेटी की हत्या का उसने कबूलनामा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी और सीना के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। दोनों में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा को अपनी बेटी भी नहीं माना करती थी, हालांकि वो उसके पहले पति की बेटी थी। शीना बोरा इंद्राणी के पहले पति की संतान थी। इंद्राणी सीना के बीच आए दिन विवाद होते रहते थे। इंद्राणी ने सीना को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ साजिश की थी। 2 मई 2012 में इंद्राणी ने सीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया था। फिर उसे कार में बैठाया। कार में ड्राइवर श्याम के अलावा एक और शख्स था। इसके बाद कार में शीना का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इंद्राणी ने ड्राइवर मनोहर राय को लाश ठिकाना लगाने को कहा। ड्राइवर राय लाश को मुंबई की 100 किलोमीटर दूरी पर रायगढ़ के जंगलों में लेकर पहुंचा। पहले तो ड्राइवर ने शीना को जलाने की कोशिश की, लेकिन लाश पूरी तरह से जल नहीं पाई थी, इसलिए उसने उसको दफना दिया था। इंद्राणी मुखर्जी ने यह बताया था कि यह उसकी दूसरी शादी है, लेकिन असलियत सामने आने के बाद पता चला कि पीटर मुखर्जी इंद्राणी का चौथा पति है। वहीं पीटर की पहली शादी शबनम नाम की महिला से हुई थी, जिससे पीटर के 2 बेटे थे, राबिन और राहुल। पीटर से शादी के बाद इंद्राणी जब मुंबई में रहने लगी तो उसकी बेटी शीना भी मुंबई में पढ़ने के लिए आ गई थी। शीना पीटर और इंद्राणी के घर में ही रहने लगी थी। इंद्राणी ने अपनी बेटी शीना का परिचय अपने पति से अपनी बहन के रूप में कराया था, जो पुलिस पूछताछ में झूठ निकला। इसी दौरान इंद्राणी की बेटी शीना और पीटर के बेटे राहुल के संबंध बन गए, जिसका इंद्राणी ने विरोध किया था। पीटर ने मीडिया को बताया कि उसके बेटे राहुल ने उसे बताया था कि शीना इंद्राणी की बेटी है, लेकिन इंद्राणी ने इस बात को साफ इनकार कर दिया था। शीना मेरी बेटी नहीं है, वह मेरी बहन है। अब तक के खुलासों से पूरा मामला अनैतिक संबंध, रिश्तों में धोखे और पैसों की वजह से सीना बोरा की हत्या हुई थी। 2015 में जब मामला सामने आया तो जांच में पता चला कि इंद्राणी ने मुंबई के बांद्रा में शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को रायगढ़ के जंगल में दफना दिया। इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी बेटी की हत्या में मदद करने और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी थी। ये मामला 6 साल तक लंबे समय तक चला था। अब इस मामले में किसी पर दोष साबित नहीं हुआ है और सभी मुख्य आरोपियों को बेल मिल चुकी है। इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर वो अभी जेल की सलाखों के पीछे है, उसकी बेल अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल दोस्तों, ये रही आज की दिल दहला देने वाली कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।